माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशु राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का दिन जो मेरे लिए है वो बहुत ज़्यादा सुकून वाला था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से ना हम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे। ख़ास करके बच्चों की जो स्कूल के एडमिशन की टेंशन थी, और एडमिशन के बाद फिर यूनिफॉर्म, बुक्स लाना और बहुत सारे घर के छोटे मोटे जो काम पेंडिंग थे। तो आज काफ़ी सारे काम जो है हमारे वो पूरे हुए हैं, तो मन में थोड़ी सी राहत भी थी कि चलो धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है। और साथ ही मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था कि मुझे भी टीचिंग के जॉब के लिए ऑफ़र आया है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि हम लोगों ने फाइनली क्या डिसाइड किया है कि मैं ये जॉब करूँगी या नहीं। इसके साथ ही पता है पूरा दिन हमारा बहुत मतलब कि बिज़ी रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे हुए थे पूरे। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ कब कौन सा मोड़ ले ले कोई भरोसा नहीं। तो पूरा दिन हमारा ऐसा ही गया। रात को मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है कि 11 बजे रात को जो है मुझे हस्बैंड को भेजना पड़ा हॉस्पिटल मजबूरी में, और मैं इतना ज़्यादा डर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में सारी ही चीज़ें शेयर करने वाली हूं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो आज का दिन मतलब हस्बैंड की भी छुट्टी थी, बच्चे भी घर पे थे। तो यहाँ पे सुबह जो है हम थोड़ा सा लेट उठे थे। मतलब लेट का मतलब 6 बजे होता है, उससे ज़्यादा लेट मैं नहीं उठती हूँ। नहीं तो सारे काम जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है ना कि जिस दिन छुट्टी हो तो हम सोचते हैं चलो 7 बजे 8 बजे तक उठेंगे। मैं भी जयपुर में ऐसे ही करती थी छुट्टी वाला दिन, तो कम से कम 7:30 8 बजे तक तो उठना ही है। और फिर सारे काम मतलब दिन फिर कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ ऐसा नहीं करती हूँ। लेट का मतलब 6 साढ़े 6 से ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। उठने के बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया था, और यहाँ पे ना मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ना एक दिन पहले हरी मूंग जो है वो डाली थी भीगने के लिए, ये सोच के कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी तो बन नहीं पाई, तो मैंने सोचा आज जो है हरी मूंग के पकौड़े बनाती हूँ। आधा जो मूंग है ना उसकी मैंने दाल बना दी थी। तो यहाँ पे लग गई थी मैं तैयारी में। जब तक मैंने मूंग को पीसा ना तब तक मेरे हस्बैंड जो उन्होंने प्याज छील दिया था, और यहाँ पे मैंने कटिंग चॉपिंग करी हूँ। पता है छोटे छोटे काम भी अगर आपको हेल्प मिल जाती है ना तो बहुत आराम होता है, नहीं तो वही काम अगर आप अकेले करते हो तो बहुत भारी हो जाता है। यहाँ पे ना मैंने हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया जो है इसको बारीक कट कर लिया। धनिया क्या होता है ना बहुत जल्दी से गल जाता है या तो सूख जाता है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मूंग जो मैंने पीसा है तो इसे मैंने दरदरा पीसा है, एकदम बारीक हमें नहीं पीसना है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में हम इसको मूंग के साथ में मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। और हमें ना आज जो है सिलेंडर के लिए भी जाना था, क्योंकि आज ही हमें बुलाया था। तो मतलब कि 10 बजे तक हमें जाना था वहाँ पे। मतलब 10 बजे से खुल जाता है। साथ में बच्चों के बुक्स और यूनिफॉर्म भी हमें लाने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे से ना फिर इनका स्कूल चालू हो जाता। तो अब इतने लेट एडमिशन हुआ है, फिर बिना यूनिफॉर्म के जाएंगे या फिर बिना बुक्स के जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से आज ही हमें सारे काम जो है वो कंप्लीट करने थे। और पता है मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन से बच्चे स्कूल गए हैं उस दिन से इनका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी है। लास्ट ईयर भी सेम चीज़ हुई थी। आज बच्चे जिस दिन से स्कूल जाना स्टार्ट करे थे उसी दिन से इनका एग्ज़ाम था, और इस साल भी सेम वही चीज़ हुई है। पर कोई बात नहीं, अभी जो है उसमें हम कर भी कह सकते हैं। कहते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम जो है समय है वो तय होता है, और वो उसी समय पे होगा। चाहे आप कितने भी भाग दौड़ कर लो, हाथ पैर मार लो, वो तभी का तभी होगा। तो वही है। यहाँ पे देखिए मूंग जो है ना मैंने इसे पीसा, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च, नमक, जीरा, ये सब चीज़ें मैंने ऐड करी और वापस से इसको मिक्स कर लिया। इसको हम जितने अच्छे से फेंटेंगे उतने अच्छे पकौड़े बनते हैं। ये पकौड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रंची से क्रिस्पी से खाने में लगते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैंने सब तैयारी करी है तब तक मैंने यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस फटाफट से पकौड़े बना लेते हैं। और वैसे तो जो धुली हुई मूंग होती है, मूंग की दाल, उसके भी बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं, पर इसके पकौड़े जो मतलब दोनों का टेस्ट अपना अलग होता है। तो ये मैंने पहले भिगो रखे थे तो इस वजह से मैंने बना दिए। इसके ना मैं कोफ्ते भी बनाती हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, पर मैं बना नहीं पाई क्योंकि अभी 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है ना भागा दौड़ी यहाँ वहाँ,
कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे इसको हम एकदम स्लो आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए और ऊपर से जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक हमें इसे पकाना है। कल वाला जो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया था और आप लोगों से पूछा था कि मेरे पास जो है टीचिंग जॉब के लिए ऑफ़र आया है बच्चों के स्कूल से ही, तो 99% लोगों ने, आप लोगों ने मुझे ही सजेस्ट किया कि आपको करना चाहिए। और सच बताऊँ ना, जब मैं स्कूल में थी जिस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला, तब जब मैं माँ से, उस टाइम पे तो मेरे को मतलब समझ में नहीं आया क्योंकि मैं सोच के तो गई नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा या है, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। वो जो पूछते गए मैं बता दी गई। फिर जब मैं बाहर निकली हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होता है ना, हम घर में रह के बहुत मतलब भूल ही जाते हैं हर एक चीज़। हमें लगता है कि नहीं, बस हम घर के कामों के लिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, चाहे बेशक हमने पहले ऐसी चीज़ें कर रखी हो। तो मेरे लिए भी वो वैसा ही था कि हाँ, मैं अभी भी मतलब कुछ तो है मेरे अंदर क्वालिटी, कुछ तो है कि हाँ, मतलब उन्होंने बोला है। तो मैं जब वहाँ से निकली तो मैं तो पूरे रास्ते मेरे हस्बैंड का दिमाग खा रही थी कि उन्होंने पहले तो वो यही कह रहे थे कि नहीं रहने दो, कैसे मैनेज करोगी, बच्चे हैं सब कुछ। पर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, नहीं मैं कर लूँगी ये वो, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन फिर जब मैंने घर आके सोचा ना, तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि यार, मतलब देखो थोड़ा-सा तो है, मतलब हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे करके चीज़ें जो है मैनेज हो जाएँगी। यहाँ पे देख सकते हो हमारे क्रिस्पी मूंग के पकौड़े बन के हो चुके हैं रेडी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को और हस्बैंड को दिया। मैं भी साथ-साथ में मतलब टेस्ट करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बना के देती हूँ ये लोग खाते हैं। मेरे हस्बैंड की आदत है, जब मैं उनको कुछ बना के दूँ ना और मैं किचन में खड़ी रहूँ तो मुझे खिलाते रहते हैं साथ के साथ। यहाँ पे फिर ना हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी और चलते हैं। हम लोग निकले थे लगभग 10 बजे के करीब, क्योंकि जो दुकानें वगैरह भी होती है वो भी लेट ही खुलती है, 10 बजे के बाद ही खुलती है। तो हमने सोचा कि पहले जो है हम लोग जाएंगे बच्चों के ड्रेस के लिए, उसके बाद जाके हम जाएंगे सिलेंडर वाले काम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ड्रेस लेना था तो इस वजह से बच्चों को लेके गए, क्योंकि साथ में पहना के देख लें, नहीं तो फिर ऐसे लेके आओ, फिर बड़ा हो जाए छोटा हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम बच्चों को ना साथ में ही लेके चले गए थे। तो अभी तो फिर भी मौसम मतलब थोड़ा सा ठीक था, लेकिन आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी। नहीं तो मतलब मौसम जो है ठीक रहता है, ना उतनी गर्मी होती है ना उतनी, मतलब मौसम वैसा ही होता है। बारिश भी इस बार मुझे लग रहा बहुत ही कम आई है। यहाँ पे ना हम लोग शॉप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे राशन वगैरह नहीं बढ़ते तो भीड़ होती है, सेम वैसा ही था। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रखी थी। तो फिर हम लोग अंदर गए। हमने सोचा था मुश्किल से कितना टाइम लगेगा, घंटे 2 घंटे में सारा काम ख़त्म करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो घंटा 2 घंटा तो हमारा यहीं पे निकल गया, क्योंकि ड्रेस वगैरह देखी, फिर बच्चों को पहनाया और बहुत सारे लोग थे ना, भीड़ थी तो इस वजह से। और मतलब रियल में अभी के टाइम पे ना बच्चों के बुक्स और ड्रेसेस वगैरह में मतलब ऐसा लगता है कि बस लूट लो वाला सीन चल रहा है। बच्चों की बुक्स भी मेरे हस्बैंड एक दिन पहले लेके आए, मतलब जिस दिन एडमिशन कराया था उसी दिन ये इवनिंग में लेके आ गए थे। तो पता है वो मुश्किल से पाँच दोनों की बुक्स होंगी, और वो इतनी महंगी आई है कि मतलब क्या ही बताऊँ। सेम ड्रेस में भी था, जबकि अभी हमने एक ही ड्रेस लिया है। सेकेंड जो हाउस वाला ड्रेस होता है वो अभी मतलब बच्चों को जब मिलेगा हाउस तब हम लेके जाएंगे। और यहाँ पे 2 शूज़ है, तो अभी सेकंड वाला शूज़ भी हम लोगों ने नहीं लिया, बस एक एक ही ड्रेस लिया है दोनों बच्चों का। और इतने में ही इतने ज़्यादा लगेगी पूछो ही मत। आजकल बच्चों को पढ़ाना भी कम छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्कूल की फ़ीस इतने ज़्यादा हैं, बुक्स इतनी महंगी है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोगों ने ड्रेस वगैरह लिया। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे सिलेंडर, जहाँ पे हमें करना था। तो इस पर सारे ही पेपर वगैरह सब कुछ लेके मैं गई थी, और यहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ी सी एक तो भीड़ भी थी, फिर जो है ना फॉर्म वगैरह भरना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो सब कुछ करते करते काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे हमें रेगुलेटर मिला, और पाइप जो है हमने खुद से ख़रीदा, क्योंकि हमारा जो पाइप है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, थोड़ा सा फट भी गया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो उसको तो खैर मैंने जैसे तैसे कर दिया था ठीक, तो मैंने सोचा नया ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ली, और उसके बाद ये मतलब कि भैया बोल रहे थे कि आपको सिलेंडर भी लेके जाना है, तो मतलब आज के आज ही लेके जाना है। तो 3 बजे, ढाई 3 बजे के करीब जो आप आ जाना। एक्चुअली क्या है, इनका जो गोडाउन है हमें वहाँ से लेना था,
वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और मतलब मैं थी, बच्चे थे, हमारा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। अब घर जाएंगे फिर आएंगे तो 1 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। तो फिर हमने सोचा चलो पहले खाना खाते हैं, बहुत लेट हो चुका था। हमने जो सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे 12-1 बजे वहाँ पे, यहाँ पे 2:30 बज चुके, मतलब 2 तो बज ही गए थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए और हम मेन मार्केट में ही थे। तो इस बार हम लोगों ने जो है थाली ऑर्डर करी थी और ये मतलब काफ़ी बार मेरे हस्बैंड बोल चुके थे कि यहाँ पे थाली बहुत अच्छी मिलती है। मतलब जब ये अकेले रहते थे तो ये लोग आते थे कभी कभी, तो थाली जो है ये लोग खा के जाते थे। तो ये सिंपल थाली और काफ़ी सही रेट में भी है। यहाँ पे देख सकते हो रोटी है, एक पनीर की सब्ज़ी है, ये मिर्च का है, कुछ सैलेड है प्याज का, और एक तो तुरई की सब्ज़ी थी, एक आलू छोले, राइस, रायता, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये अनलिमिटेड है खाना कि आपको जितना खाना है आप खा सकते हो। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड तो चले गए थे सिलेंडर के लिए। क्या है ना कि मतलब थोड़ी सी जान पहचान है मेरे हस्बैंड की, तो इस वजह से सिलेंडर जो हमें वहीं पे मंगवा के दे दिया था ऑफिस में। नहीं तो इनको पता है 5 किलोमीटर दूर उनके गोडाउन से फिर लेके आना पड़ता। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सिलेंडर भी लेके आ गए थे और आगे सिलेंडर रखा, पीछे हम सारे बैठ के आए थे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं घर और फाइनली हमारे सारे काम हो गए थे। बच्चों के ड्रेस भी हो गए, सिलेंडर वाला काम भी ख़त्म हो गया हमारा, साथ में लेके आ गए। तो और बुक्स वगैरह भी बच्चों की फ़ाइनली आ चुकी है। घर आए ना तो फिर यहाँ पे मुझे ना कर्टन्स लगाने हैं विंडोज़ में। तो मैंने बोला था जो हमारे लैंडलॉर्ड है, तो उन्होंने कहा था ठीक है हमारा अभी काम चल ही रहा है तो हम लगवा देंगे। तो आज ही मतलब कि ये आ गए थे लगाने के लिए। तो यहाँ पे वही वाला काम चल रहा है इस वाले रूम में भी, और दूसरा जो रूम है उसमें भी लगवाया था। साथ में ना अलमारी जो है उसमें भी मैंने एक रॉड सी लगवाई है ताकि मैं साड़ी वगैरह हैंग कर सकूं। तो ये भी हम लोगों ने काम किया। आज का दिन ऐसा था कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली, पूरे दिन बस काम ही काम था। लेकिन सुकून था कि चलो काम जो है हमारी वो हो गए हैं फाइनली। फिर पता है शाम से ना मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब होने लगी। मतलब मुझे मेरा क्या होता है ना, मेरा क्या मुझे लगता है हम सारे हाउसवाइफ ही ऐसे होते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा जो थोड़ी सी अगर तबीयत ख़राब होती है तो हम सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा या थकान है ये वो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, तो मैं इग्नोर करती रही। यहाँ पे पता है मैंने रात को राजमा डाले थे भीगने के लिए कि संडे है तो दिन में राजमा चावल बनाऊँगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए पर दिन में टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा चलो रात को ही बना देती हूँ। और अभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी पर फिर भी वही था कि नहीं खाना तो बनाना है, बच्चे भी हैं और सब है। फिर राजमा भी भिगो रखा था तो लग रहा था ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे ना फिर मैंने राजमा बनाने की तैयारी जो है मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं राजमा बहुत अच्छे बनते हैं। खड़े मसाले डाले, फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाला, प्याज में नमक डाल के थोड़ा सा गुलाबी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल के इसे अच्छे से भून लिया था। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं ना राजमा जब भी बनाती हूँ तो मैं राजमा मसाला नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा इसमें चिकन मसाला ऐड करती हूँ। तो जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन मसाला, इससे ना एकदम अलग टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी बनते हैं राजमा। इतने मन से बनाया था मैंने, क्या बताऊँ आपको, लेकिन मैं खा नहीं पाई ढंग से। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। बस ये था कि मेडिसिन लेना था तो इस वजह से थोड़ा बहुत खाया, नहीं तो बहुत बुरी हालत आज की ऐसी थी। पहली बार मैं मतलब खुद को लेके ऐसा लग रहा था, डर सा लग रहा था। तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। पहले तो टीचिंग वाली जॉब के लिए, तो फिर कल आप लोगों ने भी मुझे, ज़्यादातर लोगों ने यही बोला था कि आप चले जाओ। तो मेरे भी मन में पता यही चीज़ थी कि मेरे मतलब सामने से मेरे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो मुझे जाना चाहिए। बाद में क्या होगा कैसे होगा मैं बात का बाद में देखूंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्रीमेंट है, नहीं मैंने ज्वाइन किया तो मुझे करना ही करना है। अगर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई तो मैं फिर छोड़ दूंगी, बट फ़िलहाल के लिए मुझे जाना चाहिए। और उस पर भी पता है थोड़ा सा आलस भी मुझे आ रहा था कि नहीं यार नहीं जाती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ ना, मेरे पास जो है स्कूल की जो कोऑर्डिनेटर है उनका कॉल आया था शाम को कि आप जो है आ जाओ मंडे को, तो एक बार आके मिल लो, फिर एक दिन मतलब पूरा दिन देखो क्या कैसे है। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं चली जाती हूँ। लेकिन रात को जो मेरी हालत थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था सुबह पता नहीं मैं उठ भी पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी। इधर जो मैं खाने भी बना रही थी साथ के साथ, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। रात जैसे जैसे ढल रही थी ना,
टेंशन हो रही थी मुझे कि यहाँ पे मतलब एकदम पास में तो डॉक्टर नहीं है। हाँ, ये है कि स्कूटी है और 10 से 15 मिनट लगते हैं सिटी में जाने में, लेकिन फिर भी फिर लास्ट में मैंने बहुत इग्नोर किया। ये पता है रात के 10 बज रहे हैं जब का है, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर जो नीचे है ना मेरी लैंडलॉर्ड, तो उनको मैंने बोला कि आपके पास किसी गायनी का नंबर है तो मुझे दे दो। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई। तो यहाँ पे पता है कॉल पे ही मैंने डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे कॉल पे ही मेडिसिन बताया और बोला कि अगर आपको नहीं मतलब आराम मिलता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है आप आ सकते हो, मतलब कि मुझसे मिल लेना। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने मेरे हस्बैंड को मतलब मेरे हस्बैंड जो है रात के 11 बजे, ये देखो मैम ने मतलब चाबी दे दी थी कि जाओ अब मेडिसिन लेके आ जाओ, क्योंकि बहुत मतलब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे बस यही लग रहा था कि जब भी कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है, मतलब कहते हैं ना बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए चीज़ें। अब मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाऊँगी वहाँ पे स्कूल में, एक बार देख के आऊँगी, जॉइनिंग का 1-2 दिन टाइम ले लूँगी। लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं कैसे जाऊँ, मतलब मैं कैसे क्या करूँ। रात के 11 बज चुके हैं और आंधी आ रही थी, लिटरली पता है इतनी तेज़ की आंधी आ रही थी, और मुझे मजबूरी में हस्बैंड को भेजना पड़ा क्योंकि और रात हो गई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर कुछ हो इससे अच्छा है कि टाइम पे मैं मेडिसिन मंगवा लूँ। मेरी हालत आप देख सकते हो। खाना बना दिया था मैंने, इन्होंने बच्चों को खाना वगैरह खिला के और फिर सुलाया है। जब तक ये नहीं आए थे ना मैं पूरे टाइम बालकनी में बैठी रही। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत तेज़ की हवा चल रही थी और फिर ये स्कूटी से गए थे। और रात मतलब 11:15 या 11:30 बजे तक फिर ये जो है मेडिसिन लेके और आए थे। तो उसके बाद जब मैंने खा के फिर मेडिसिन ली, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने ज्वाइन किया या नहीं किया। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है पता है इसी चीज़ को लेके कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हेल्थ ख़राब हो जाए ज़्यादा ओवरबर्डन से। लेकिन मेरे मन में यही है कि मतलब ये एक मौका है मेरे पास खुद को प्रूव करने का, तो मुझे ज़रूर से जाना चाहिए।